वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस लेक्चर में हम बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं जो बर्थ को कंट्रोल करते हैं। साथ साथ में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से टर्म 2 में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कुछ ऐसे टेक्निक का यूज करना, कुछ ऐसे मेथड का यूज करना जिससे जो है कोई भी लेडी प्रिवेंट रह सकती है किससे? प्रेगनेंसी से। उसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन जितने भी बर्थ कंट्रोल मेथड होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है बैरियर मेथड, दूसरा होता है केमिकल मेथड, तीसरा है सर्जिकल मेथड। कौन कौन सा होता है? बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या होता है? द फिजिकल डिवाइस सच एज अ कॉन्डम एंड डायाफ्राम। इसमें किसका यूज किया जाता है? इसमें कॉन्डम का यूज किया जाता है और डायाफ्राम का यूज किया था। किसका यूज किया था? कॉन्डम और डायाफ्राम का यूज किया था। कॉन्डम आर यूज्ड बाय मेल्स। कॉन्डम का यूज कौन करता है? मेल्स करते हैं। बाय पुटिंग देम टू कवरिंग ऑन द पेनिस। ये क्या करते हैं? कॉन्डम का यूज मेल करते हैं टू कवर देयर पेनिस। नेक्स्ट इज डायाफ्राम। डायाफ्राम का यूज कौन करती? फीमेल करती हैं टू कवर देयर सर्विक्स। वजाइना में पुट किया जाता है किसको कवर करने के लिए? सर्विक्स को कवर करने के लिए। बस एक चीज याद रखना है कि बैरियर मेथड में 2 आते। कौन कौन सा आता है? कॉन्डम आता है, डायाफ्राम आता है। कॉन्डम का यूज मेल करते हैं एंड डायाफ्राम का यूज कौन करता है? फीमेल करते। मेल कॉन्डम का यूज करते टू कवर देयर पेनिस, फीमेल डायाफ्राम का यूज करती है टू कवर देयर सर्विक्स। नेक्स्ट इज बोथ डिवाइस प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द ओवम। ये दोनों डिवाइस क्या करती है? स्पर्म और ओवम इन दोनों की आपस में मीटिंग नहीं होने देती। बैरियर प्रोवाइड करती। जब तक दोनों की आपस में मीटिंग नहीं होगी तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज कॉन्डम कैन प्रिवेंट द एसटीडी। एसटीडी क्या होता है? एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है बाय देयर सेक्सुअल कांटेक्ट इज नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे उन सब में से सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। बाकी कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट नहीं करता। तो क्वेश्चन में 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है जो प्रिवेंट करता है? किससे प्रिवेंट करता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। वो कौन सा मेथड है? डायफ्राम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्डम है। और अगर ये पूछा गया कि कॉन्डम का यूज कौन करते हैं? कॉन्डम का यूज मेल करते हैं टू कवर देयर पेनिस और डायफ्राम का यूज फीमेल करती है टू कवर देयर सर्विक्स। और ये दोनों डिवाइस, अगर इन दोनों डिवाइस का फंक्शन पूछा गया तो ये दोनों डिवाइस क्या करती हैं? स्पर्म और ओवम को आपस में मीट नहीं होने देती हैं। ये दोनों, यहाँ पे लिखा है बोथ डिवाइस प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम मीटिंग ऑफ ओवम। दोनों डिवाइस, ये दोनों डिवाइस डायफ्राम और कॉन्डम क्या करती? स्पर्म और ओवम को आपस में मीट नहीं होने देती, बैरियर प्रोवाइड करती हैं। और कॉन्डम क्या करता है? कॉन्डम प्रिवेंट करता है फ्रॉम द एसटीडी। नेक्स्ट इज केमिकल मेथड। द फीमेल यूज 2 टाइप ऑफ पिल्स। फीमेल जो होती है वो 2 प्रकार के पिल्स का यूज करती है। एक आता है ओरल पिल्स, दूसरा होता है वजाइनल पिल्स। दोनों पिल्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है ओरल पिल्स, दूसरा होता है वजाइनल पिल्स विच आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स। और ये दोनों पिल्स जो होते हैं वो एक स्पेशल ड्रग से मिलकर बने हुए होते हैं। द ओरल पिल्स कंटेन हार्मोन्स विच स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग ओवम इनटू द ओविडक्ट। ओरल पिल्स जो होता है वो एक स्पेशल हार्मोन से मिलकर बना होता है जो स्टॉप कर देता है किसको? ओवरी को। क्या रिलीज करने के लिए स्टॉप कर देता है? ओवरी जो है ओवम रिलीज ना करे। क्यों? क्योंकि जब तक ओवम रिलीज नहीं होगा तब तक तो आगे का प्रोसेस नहीं कंटिन्यू होगा। तो जब ओवम ही नहीं रिलीज होगा तो प्रोसेस भी नहीं होगा। तो ये ओवरी क्या करता है? स्टॉप कर देता है। ये जो ड्रग होता है मतलब ओरल पिल्स जो होता है ये स्टॉप कर देता है, ये जो स्पेशल हार्मोन से मिलकर बना होता है कि ओवरी जो है क्या ना रिलीज करे? ओवम ना रिलीज करे। किसके अंदर? ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट बोले या तो इसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो ओरल पिल्स का काम क्या होता है? अगर फंक्शन पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन
परफॉर्म बाय द ओरल पिल्स। ओरल पिल्स कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? पहली बात तो ओरल पिल्स जो होता है एक स्पेसिफिक या स्पेशल हार्मोन से मिलकर बना हुआ होता है। उस हार्मोन्स का नाम तो नहीं पूछा गया, फिर भी हम बता देते हैं। उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। इस स्पेशल हार्मोन से मिलकर जो है ओरल पिल्स प्रिपेयर किया था, बनाया जाता है। और ये क्या करता है? ये स्टॉप कर देता है किसको? ओवरी को। क्या रिलीज करने के लिए स्टॉप कर देता है? ओवम को रिलीज करने के लिए वो मना कर देता है। उसके बाद है किसके अंदर? ओविडक्ट के अंदर। द नेक्स्ट इज ओरल पिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ओरल पिल्स को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बोल सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड होता है। द वजाइनल पिल्स, ये तो ओरल पिल्स की बात हो गई। नेक्स्ट इज वजाइनल पिल्स। वजाइनल पिल्स कंटेन द केमिकल कॉल्ड स्पर्मेसाइड्स। वजाइनल पिल कौन से केमिकल से मिलकर बना हुआ होता है? स्पर्मेसाइड्स केमिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ये क्या करता है? स्पर्म को किल कर देता है। अगर स्पर्म इंटर किया वजाइना के अंदर तो तुरंत ही ये स्पर्मेसाइड्स क्या करता है? उस स्पर्म को किल कर देता है। तो वजाइनल पिल किससे बना हुआ होता है? ये एक स्पेशल केमिकल से बना होता है जिसे कहते हैं स्पर्मेसाइड्स। और ये स्पर्मेसाइड्स का काम क्या होता है? ये किसको किल करता है? ये स्पर्म को किल कर देता है। द नेक्स्ट इज इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, दैट इज IUD। द यूज ऑफ IUD इज कॉल्ड कॉपर टी। IUD के अंदर क्या आता है? कॉपर टी आता है। एक और आता है IUD के अंदर, दैट इज लूप्स। क्या आता है? एक होता है कॉपर टी, एक होता है लूप्स। अगर पूछा एक नंबर के क्वेश्चन में कि IUD के दो नाम बताओ, दो IUD का नाम बताना है। एक हो गया कॉपर टी, दूसरा क्या हो गया? लूप्स हो गया। इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन प्रेगनेंसी। कॉपर टी भी बहुत इफेक्टिव होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू स्टॉप द प्रेगनेंसी। अ कॉपर टी इज प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस बाय अ डॉक्टर। डॉक्टर की हेल्प से कॉपर टी को किसके अंदर प्लेस किया जाता है? यूट्रस के अंदर। इट प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इन द यूट्रस। ये क्या करता है? जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, मीन्स जब ओवम रिलीज हुआ है, वो फर्टिलाइज्ड हो गया, तो वो डिवाइड करेगा कंटिन्यूअस। डिवाइड करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। जाइगोट के बाद वो क्या करेगा? और भी बहुत सारे नंबर्स ऑफ सेल का फॉर्मेशन करता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। और यही एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल से जब जाके अटैच हो जाता है, ये जो एम्ब्रियो होता है ये यूट्रस की वॉल से जब अटैच होता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। जब तक एम्ब्रियो का अटैचमेंट नहीं होगा यूट्रस से, तब तक प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं होती है। जब अटैचमेंट होता तभी वो लेडी प्रेग्नेंट होती है। तो ये क्या करता है? ये इम्प्लांटेशन को ही स्टॉप कर देता है, मीन्स इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देता है। जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये एम्ब्रियो को यूट्रस की वॉल से अटैच नहीं होने देता। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी, कॉपर टी क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? कॉपर टी क्या करता है? इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द यूट्रस वॉल। यूट्रस की वॉल से एम्ब्रियो का अटैचमेंट होना, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। और अगर ये क्वेश्चन पूछा है क्या कॉपर टी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। बाकी कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट नहीं करता है। Next is surgical method. This method is available for both males as well as female. ये सर्जिकल मेथड जो होता है ये मेल के लिए और साथ साथ में फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है। सर्जिकल मेथड में दो आता है, एक आता है वेसिकोटॉमी, दूसरा होता है ट्यूबिकोटॉमी। वेसिकोटॉमी जो होता है वो मेल यूज करते हैं और ट्यूबिकोटॉमी का यूज फीमेल करती है। अगर हमें कंफ्यूजन हो रहा है तो ये कैसे हम याद करेंगे? जैसे वेसिकोटॉमी, अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो क्या आ रहा है? सबसे पहले वास आ रहा है। तो मेल के अंदर कौन सा रिप्रोडक्टिव वो डिफरेंस होता है? रिप्रोडक्टिव मेथड होता है जिसका नाम वास से शुरू होता है, दैट इज वास डिफरेंस। क्या आता है? वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस जो होता है वो मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में नहीं प्रेजेंट होता। और बचा क्या? ट्यूबिकोटॉमी। नाम क्या आ रहा है? ट्यूब आ रहा है सबसे पहले। तो फीमेल में कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है जो
ट्यूबिकोटॉमी दैट इज फैलोपियन ट्यूब। कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है? दैट इज फैलोपियन ट्यूब। तो वेसिकोटॉमी वाज डिफरेंस, ट्यूबिकोटॉमी फैलोपियन ट्यूब। वेसिकोटॉमी का यूज मेल करते हैं टू कट द वाज डिफरेंस, उसमें वाज डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और उसको टाइटली बाइंड कर दिया जाता है। करता क्या है? प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम कमिंग आउट, ये स्पर्म को बाहर ही नहीं आने देता है। और जब तक स्पर्म बाहर नहीं आएगा, जब तक वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक जो है रिप्रोडक्शन नहीं, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये क्या करता है? वेसिकोटॉमी जो है प्रिवेंट करता है टू स्पर्म फ्रॉम कमिंग आउट, स्पर्म को बाहर नहीं आने देता है। देन नेक्स्ट इज ट्यूबिकोटॉमी। ट्यूबिकोटॉमी का यूज कौन करता है? फीमेल करती है। क्या करने के लिए? प्रिवेंट द ओवम फ्रॉम एंटरिंग इनटू ओविडक्ट। ये ओवम तो रिलीज होता है बट ये ओवम को प्रिवेंट करती है, ओवम को ओविडक्ट तक आने ही नहीं देती, क्योंकि वहीं पे सारा प्रोसेस होता है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ से ये वेसिकोटॉमी ना तो स्पर्म को बाहर आने देता है, ट्यूबिकोटॉमी ना तो ओवम को बाहर आने देता है। इसमें क्या होता है? इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया तो उसको टाइटली बाइंड कर दिया था। कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं? एक होता है बैरियर मेथड, एक आता है उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, और एक होता है केमिकल मेथड, और एक कौन सा मेथड होता है? इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव, और एक होता है सर्जिकल मेथड। इन सारे मेथड्स में जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है सारे मेथड को एक्सप्लेन करना है, या जो है जैसे बैरियर मेथड में कॉन्डम आता है, डायफ्राम आता है। कॉन्डम और डायफ्राम का फंक्शन पूछा जा सकता है कि कॉन्डम किस तरीके से प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है, डायफ्राम कैसे प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है, कॉन्डम का यूज क्या होता है, कौन सा ऐसा मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जैसे सर्जिकल मेथड में कौन कौन सा मेथड आता है, ये किस तरीके से प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी से। और 2 आईयूडी के नाम बताने तो एक आईयूडी का नाम हो गया कॉपर टी, दूसरे आईयूडी का नाम क्या हो गया? लूप्स हो गया। इस तरीके से बर्थ कंट्रोल पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।